नमस्कार, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सभी खबरें सिलेक्टेड एवं आप ही के काम की हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल की घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी के बीच फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन, नहीं थम रहे कोरोना के मामले। जी हां, देश में कोरोना के मामलों की संख्या फिर से तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या भी 1,30,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच फिर से लॉकडाउन साथ ही कड़ी पाबंदियां लागू करने जैसी खबरें आ रही हैं। तो आखिरकार कौन कौन से राज्य हैं, कहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी थोड़ी ही देर में दी जाएगी। इसी बीच देश के इन 4 बैंकों में यदि आपका भी है खाता तो हो जाएं सावधान। आरबीआई ने इन 4 बैंकों पर लगाए प्रतिबंध, पैसा निकालना हुआ मुश्किल। जी हां, अगर आपका भी देश के इन 4 बैंकों में से किसी भी एक बैंक में खाता है तो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इन 4 बैंकों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जिसमें आपके अपने ही पैसे निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो कौन कौन से वो बैंक हैं, इसकी भी पूरी जानकारी नाम के साथ में अभी आपको बताई जाएगी। वहीं देश की आम जनता को लगा बड़ा झटका, अब जेब करनी होगी और भी ढीली। 18 तारीख से 10 खाने पीने की चीजें होने जा रही हैं महंगी। जी हां, आपको बता दीजिए देश में 18 तारीख से 18 जुलाई से पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाने पीने की 10 चीजें महंगी होने वाली हैं, जिसमें दही, मट्ठा, दूध, छाछ, साथ ही आपका बटर यानी कि मक्खन भी शामिल है। तो आखिरकार कौन कौन सी वो अन्य 10 चीजें भी हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और क्या कारण है जिसके चलते ये सभी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएनजी गैस भी अब खरीदना हुआ मुश्किल, आसमान छू रहे दाम, मेरठ में डीजल को पछाड़ा। जी हां, देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे यहाँ पर गैस के दामों के बीच अब सीएनजी गैस ने भी लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। सीएनजी गैस भी महंगी होनी शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार इसके दामों में कितने रुपए तक बढ़ोतरी हुई है और कितने रुपए पर अब आपको 1 किलो सीएनजी गैस मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर शराब प्रेमियों के लिए आ रही है, शराब की दुकानें बंद होनी हो गई शुरू, इन ब्रांड्स की दुकानों के ऊपर लग रहे ताले। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार शराब की दुकानें बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर कई ब्रांड्स की शराब भी हैं जिन पर भी ताले लगने शुरू हो चुके हैं। तो आखिरकार कहां पर ये सभी चीज़ें बंद हो रही हैं, कहां पर शराब की दुकानें बंद हो रही हैं, क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं को मोदी सरकार फ्री में बांट रही है सिलाई मशीन, आज ही लेने के लिए करें अप्लाई। दरअसल अगर आप भी एक महिला हैं और घर बैठे ही काम करना चाह रही हैं तो मोदी सरकार आपको घर बैठे ही काम करने के लिए फ्री में सिलाई मशीन योजना चला रही है और आपको एक सिलाई मशीन बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। तो आखिरकार किस प्रकार से इसे लेने के लिए आपको सिलाई मशीन लेने के लिए आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ा झटका, आटा, दाल, घी, तेल महंगा। वहीं बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक भी अब ज़्यादा पैसे होंगे चुकाने। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों समेत बाल कटवाने से लेकर आटा, दाल, घी, तेल भी महंगा हो चुका है, जिसके चक्कर में अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो कितने कितने रुपए तक इन सभी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, गाड़ी चलाने वालों के लिए 2 पहिया गाड़ी या 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं और पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो अब पड़ जाएंगे मुश्किल में, घर पहुँचेगा 10,000 रुपये का चालान। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर अगर आप भी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो अब आपको पीयूसी सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो आपकी गाड़ी का 10,000 रुपये का चालान कटेगा। यही नहीं, अब आपको अगर मौके पर आप नहीं होते हैं तो आपको घर भी भेजा जाएगा 10,000 रुपये का चालान। तो इसकी भी पूरी जानकारी बताई जाएगी, किन किन राज्यों में ये नया नियम परिवहन विभाग ने लागू किया है, संपूर्ण जानकारी देंगे। वहीं सरकार का बड़ा ऐलान, देश के इन गरीब किसानों को सरकार नहीं देगी इस बार 12वीं किस्त के 2,000 रुपये। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ी जानकारी आई है। मोदी सरकार का कहना है कि इस बार कुछ ऐसे किसान हैं जिनको 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो क्या पूरी नियम शर्तें लागू की गई हैं, नए नियम शर्तों के तहत किन किन किसानों को ये पैसे नहीं मिलेंगे, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी रिपोर्ट साथ में देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों को लेकर आई है। राशन कार्ड धारकों के सामने आई नई मुसीबत, नहीं मिल रहा फ्री में मिलने वाला राशन, हुआ बंद। जी हाँ, अगर आप भी मुफ्त का राशन ले रहे हैं तो अब आपको बता दें कई लाभार्थियों को जिनके पास राशन कार्ड है उनको फ्री में राशन नहीं मिल रहा है। तो कहां पर राशन बंद हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी देंगे और क्या सच में सरकार ने राशन को बंद कर दिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे खाने के तेल की कीमतों में आई तेजी से गिरावट, साथ ही खाने की अन्य सामग्रियों पर भी अब गिरावट होनी हुई शुरू। जी हाँ, आपको बता दें खाने के तेल की कीमतों में अब गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद खाने के कच्चे तेल जो है उसकी कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है, कीमतें नरम पड़ने लगी हैं। तो कितने कितने रुपए तक गिरावट आई है, इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर,
जी हाँ, रेलवे की ओर से आज कैंसिल कर दी गई 200 से ज़्यादा ट्रेनें। यात्रा करने से पहले डाल लें छुट्टियों पर नजर। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप भी ट्रेनों सफ़र करने वाले हैं तो रेलवे की ओर से 200 से अधिक ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। तो इसकी चलिए पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने रविवार 200 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रविवार से यहाँ पर इन 200 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि रविवार 10 जुलाई से चलने वाली 190 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें कैंसिल किया गया है। तो अगर आप भी ट्रेनों सफ़र करने वाले हैं तो एक बार इनकी लिस्ट पर नज़र जरूर डाल लीजिएगा IRCTC की वेबसाइट पर जाकर। बेटी की शादी पर मिलेंगे पूरे 65 लाख रुपए, मोदी सरकार चला रही है खास स्कीम। जी हाँ, यदि आपकी अपनी बेटी है और उसकी शिक्षा के लिए, शादी के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए अगर आप पैसा जोड़ना चाहते हैं तो मोदी सरकार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपके लिए एक अच्छी योजना लेकर आई है, जिसमें आपकी बेटी की उम्र यदि 10 साल से कम है, 1 से लेकर 10 साल के बीच में है, तो आप इस योजना के तहत उसका खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको SSY योजना के तहत आपको हर महीने 250 रुपये जमा करने होंगे और 250 रुपये जमा करते करते आपकी 21 वर्ष की आयु तक यहाँ पर जो है ये पैसे आपको लाखों में मिलेंगे। इसमें आपको आवेदन करने के लिए कुछ नहीं बल्कि ऑनलाइन ही घर बैठे भी आप आवेदन करवा सकते हैं और इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI ने इन 4 बैंकों पर लगा दी है पाबंदी, पैसा निकालना हुआ मुश्किल। जी हाँ, RBI भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दरअसल बता दें कि कई ऐसे बैंक हैं जिनके ऊपर लगातार कुछ न कुछ कड़ी पाबंदियां लागू की जाती रहती हैं। ऐसे ही एक और 4 बैंक निकल कर आ चुके हैं जिन पर RBI ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। RBI की ओर से इनके काम करने के तरीकों को लेकर जो है इन बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लागू किया गया है। RBI का कहना है कि कुछ यहाँ पर बैंकों की अंदरूनी यहाँ पर खराबी है, साथ ही साथ इनकी वित्तीय स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, जिसके चलते RBI ने यहाँ पर जो है इन 4 बैंकों पर प्रतिबंध लागू किया है। और साथ ही अब जिनके इन बैंकों में खाते हैं उनको भी अपने पैसे निकालने काफ़ी मुश्किल हो रही है। आपको बता दें, इन बैंकों के नाम बताया गया है कि दिल्ली का रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई का साहेबरेव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा सांगली कोऑपरेटिव बैंक और कर्नाटक का शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। यानी 4 ये सहकारी बैंक है जिन पर यहाँ पर RBI ने प्रतिबंध लगाया है। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें, देश में नहीं थम रहे हैं कोरोना के मामले, तेजी से बढ़ते मामलों के बीच फिर से लागू हो सकता है पहले जैसा लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या तेजी से बढ़ने के चलते अब देश में लॉकडाउन लगने जैसी भी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। भारत में कोरोना के मामले नहीं थम रहे हैं, आए दिन कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नई दिल्ली और साथ ही यहाँ पर अन्य बड़े बड़े राज्य भी शामिल हैं। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच यहाँ पर खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं अगर इसी प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देना होगा ज़्यादा पैसा, 10 खाने पीने की चीज़ें होने जा रही हैं महंगी, 18 तारीख से लागू हो जाएंगे नए नियम। जी आपको बता दें, अब जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। 18 जुलाई से कई ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके दाम बढ़ जाएंगे। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में दही, मट्ठा सहित कई अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। GST काउंसिल की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोज़मर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर इनमें शामिल की गई हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दही, मट्ठा, लस्सी, बटर, मिल्क, हर एक चीज़ों पर जो है अब GST बढ़ने वाला है। आपको बता दें, अभी तक यहाँ पर जो है GST नहीं लगता था इन चीज़ों पर, लेकिन अब 18 जुलाई से 5% की दर से इन सभी पर GST लागू हो जाएगा। यानी कि आपको अब ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे इन सभी चीज़ों के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं को मोदी सरकार दे रही फ्री में सिलाई मशीन, आज ही करें लेने के लिए आवेदन। जी हाँ, देश की महिलाओं को घर बैठे काम करने के लिए मोदी सरकार की ओर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई ऐसी योजनाएं लाती रहती है। इन्हीं में से एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना की। सरकार महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान कर रही है। आपको बता दें, सरकार का कहना है कि हर राज्य की 50,000 महिलाओं को सरकार की ओर से मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। इसमें अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप भी ये सिलाई मशीन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको india.gov.in पर जाना होगा। आपके पास आधार कार्ड है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं राशन कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका, इन लोगों को राशन मिलना हुआ बंद। जी हाँ, आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को अब राशन जो है नहीं मिल रहा है। अगर आप यूपी से हैं तो फ्री राशन कार्ड लाभार्थी के लिए बता दिया जाए कि एक बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि आपूर्ति न होने के चलते इस बार जो है राशन मिलने में कई समस्याएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में चावल की आपूर्ति बहुत ही कम हो रही है। इसके चलते कई लोगों को राशन मिल भी नहीं रहा है। कहीं कहीं कोटे पर तो राशन मिलना बंद भी हो चुका है। आपको बता दें, इस बार गेहूँ तो पहले से नहीं मिल रहा है, यानी गेहूँ तो पूरी तरीके से बंद ही हो चुका है मिलना, और जो चावल है उसकी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो है इस
इस बार काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जिनके पास राशन कार्ड है उनको यहाँ पर राशन इस बार नहीं मिल पा रहा है। तो आपको राशन मिला है या फिर नहीं, हमें ज़रूर बताएं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात करें तो अब होगा 10,000 का चालान। अगर आप भी 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो PUC सर्टिफिकेट रखना हुआ अनिवार्य। जी हाँ, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बिना PUC के वाहन दौड़ाएंगे तो दिल्ली में अब बिना वैध प्रमाण पत्र, प्रदूषण का प्रमाण पत्र होने के अब गाड़ी चलाने वाले वाहनों को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार परिवहन विभाग की ओर से उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके पास वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं है। जिन वाहन चालकों के पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें 10,000 रुपये के चालान के रूप में भरने पड़ेंगे। बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन के अलावा एंटी डस्ट कैंपेन और एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन आदि पर्यावरण विभाग की ओर से भी चलाए जा रहे हैं। तो आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं तो इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। वहीं मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस बार इन गरीब किसानों को नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये के एक भी पैसे। जी हाँ, किसानों की भलाई के लिए सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चला जा रही हैं जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। अगर आप PM किसान योजना के पैसे लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से इस बार 2,000 रुपये कहा गया है कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनको नहीं मिलेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की कृषि योग्य भूमि है उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार या फिर किसी मंत्रालय में आप सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यालय में सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको भी इस बार पैसे लेने में दिक्कतें आएंगी और सरकार आपको पैसे नहीं देगी। इसकी जाँच भी सरकार ने करा ली है पहले से ही।